नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। न्यू डाइट सिस्टम मतलब NDS। हमारे गुरुजी बीवी चौहान साहब का मैं खूब खूब आभार करती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ हमें सिखाया है। तो आज का मेरा जो YouTube बनाने का वीडियो का जो टॉपिक है वो प्रेगनेंसी पे है, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए। तो जो भी गर्ल्स होती है, मतलब कि मैरिज के 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल के बाद जब भी प्रेगनेंसी रखनी होती है तो उनको जब सफलता नहीं मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं, तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और अगर प्रेगनेंसी रह गई हो तो 9 महीने का डाइट कैसा होना चाहिए, तो आज की मेरे वीडियो का ये टॉपिक है। तो बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला है। हमने जो प्रयोग किया है उससे हमने बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। किसी को तो शादी के 10 साल के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। तो ये न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करने के बाद ये जो मैंने कहा वो सिस्टम सब अप्लाई किया खुद पे, और उनको लड़का भी हुआ है और फिर 1-2 साल के बाद लड़की भी हुई है। मतलब कि सभी को रिजल्ट मिला है। पूरे गुजरात में, इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे केस है कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं रहती थी लेकिन न्यू डाइट सिस्टम के एडॉप्ट करने के बाद अच्छा सा रिजल्ट मिला है और हेल्दी बेबी का बॉर्न हुआ है। ऐसा नहीं है कि लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हेल्दी बेबी है। जो बेबी आया है, मतलब कि गर्ल है या बॉय है, जो भी बच्चा आया है वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसको 9 महीने तक 9 महीने प्रेगनेंसी के दरमियान, फिर उसके 9 महीने की डिलीवरी के बाद जो बच्चा हुआ है उसको कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और उसको ऐसा नहीं हुआ है कि 7 महीने में डिलीवरी हो गई और बच्चे को फिर वो कांच की पेटी में रखते हैं, वो करना पड़ता है, या फिर 2 महीने तक वो बेबी को इंजेक्शन पे रखना पड़ता है, या फिर सुइयाँ चुभा देनी पड़ती है और बाहर का दूध पिलाना चालू कर देता पड़ता है मम्मी, और कहीं पे शिफ्ट कर देते हैं और बच्चे को और कहीं पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सिस्टम में नहीं होता है, इससे सब कुछ नेचुरल होता है। तो न्यू डाइट सिस्टम के एडॉप्ट करने के बाद कैसे, और मैं ये भी बात बता देना चाहती हूँ कि और कोई कपल ऐसा है कि जिनकी शादी को 1 साल या 2 साल ही हुए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बहुत सारे खर्चा नहीं किया है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन उनको हेल्दी बेबी चाहिए, तो भी ये सिस्टम एडॉप्ट कर सकता है। और जो लोग बहुत ही निराश हो गए हैं कि 5 साल हो गए, सास भी बहुत अप्रिसिएट वो करती है कि हमें बच्चा दे दो, हमके नानी बना दो, हमको दादी माँ बना दो। कोई भी कपल की शादी होती है तो उसकी माँ की इच्छा होती है कि मैं पोते का मुंह देखूं, या फिर वो जो माँ होती है उसको ऐसा होता है कि मैं नानी बन जाऊं, मैं दादी बन जाऊं। तो बहू को ऐसा कहने चालू कर देते हैं कि मैं मर जाऊं या फिर मैं जीते जी मेरे पोते का मुंह देख के जाऊं। लेकिन प्रेगनेंसी रहने में बहुत साल निकल जाते हैं और दवाइयों का खर्चा, बहुत सारे डॉक्टर्स का खर्चा, सोनोग्राफी का खर्चा, फिर एक डॉक्टर को दिखाया, 1 साल तक वेट की लेकिन कुछ परिणाम नहीं मिलता है। फिर कोई बोलता है कि ये दवाइयाँ करो, कोई बोलता है ये दौरा करो, ये कोई बोलता है ये बाधा रखो, कोई बोलता है ये धागा करो। ये सब कुछ अपनाने के बाद लास्ट में ये इतनी सारी महंगी जो अभी फर्टिलिटी वाला चल रहा है IVF, तो IVF में भी 2 लाख 5 लाख का खर्चा हो जाता है। हर इंसान जो होता है वो सुबह से शाम तक कमाने में और अपने फैमिली को गुजारा करने के लिए कमाता है, तो 4 या 5 लाख तो खर्चा बच्चा लाने में ही हो जाता है। लेकिन ये न्यू डाइट सिस्टम में कोई भी खर्चा नहीं है। जो भी लेडीज़ है या जो भी जेंट्स है, वो दोनों अगर समझ के मिलजुल के ये जो डाइट प्लान है न्यू डाइट सिस्टम का ये एडॉप्ट करें तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है। तो उनको कैसे उनका लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी,
तो अगर शादी के 5 साल के बाद या 10 साल के बाद भी अगर बच्चा नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक, सिर्फ 3 महीने तक ये संयम से, मतलब कि ये न्यू डाइट सिस्टम को परमात्मा का आशीर्वाद समझ के ये एडॉप्ट कर देना है। चाहे हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब भी करते हो या कुछ भी ऑफिस जाते हैं या पढ़ते हैं या कुछ भी अगर बाहर जाना पड़ता है, ये सभी काम के साथ साथ ये न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे की जॉब है तो वो ये सिस्टम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सिस्टम में क्या करना है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अगर लव और कुश जैसे बेटे चाहिए तो माँ बाप को भी राम और सीता बनना पड़ता है। अगर आपको मैंगो खानी हो, आम खानी हो, तो गुठलियाँ आम की ही आपको बोनी पड़ती है। आप ऐसा सोचोगे कि मैं कड़वा लिमड़ा का जो बीज होता है वो ज़मीन में बो देती हूँ और फिर 4 साल 5 साल 10 साल तक मैं बैठ के नीचे बैठ के हम राह देखते हैं कि कब मैंगो आएगी, कब मैंगो आएगी, कब मैंगो आएगी, तो कभी मैंगो नहीं आती है। तो अपना जो शरीर है उसको सबसे पहले शुद्ध करना होगा। आजकल के जो भी नौजवान है तो वो लोग बस बॉडी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, हेल्थ का इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, लेकिन जीभ का जो टेस्ट है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं। मतलब कि खाने पीने में परहेज नहीं करते हैं। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज़ तो उसको बाहर का खाने का मन होता है, कभी पाव भाजी खाने का, कभी आइसक्रीम खाने का, कभी बाहर जाके गोलगप्पे खाने का, कभी दाबेली खाने का, कभी सैंडविच मंगवाने का, कभी पिज़्ज़ा मंगवाने का। ये सब पूरी 9 महीने तक चलता रहता है। प्रेगनेंसी के पहले भी ये सब ही चलता है। पूरी ज़िंदगी जो भी लेडीज़ है वो ये सब खाना खा के अपना बॉडी का वेट भी बढ़ा चुकी है और फर्टिलाइज़र जो उनका जो बॉडी का पार्ट होता है उसको भी डैमेज कर दिया होता है। जो भी उनकी वेन्स होती है पेट में वो भी सब मोटी हो गई होती है और जो बच्चेदानी होती है वो भी खराब हो जाती है, क्योंकि गलत खाया है। तो स्वाभाविक ही है कि पेट की सभी अंदर की जो भी इतनी सॉफ्ट जो चीज़ें होती है वो भी खराब हो जाती है। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी रखती है तो मेहरबानी करके बाहर का जंक फूड छोड़ दो। और मैं तो ये भी कहूँगी कि घर का भी थोड़ा कम कर देना है। ऐसा नहीं है कि घर का बहुत शुद्ध है और बाहर का कचरा है। घर में भी जो बनता है वो कचरा ही बनता है, क्योंकि जो भी बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल पकोड़े कुछ भी बनता है तो वो सभी गैस पे जाता है, तो उसका सत्व तत्व का नाश हो जाता है। अपना जो बॉडी है वो जीवंत है तो बॉडी को जीवंत चीज़ देनी चाहिए, नहीं अपने तो उसको पका के भून के सेक के तल के उसका जो भी विटामिन्स है वो सत्व तत्व हम जला देते हैं और फिर बाद में जो खाते हैं उसमें सिर्फ वेस्ट ही मिलता है, किसी बॉडी को कुछ भी वेस्ट नहीं मिलता है। तो 9 महीने प्रेगनेंसी के जो आगे के 3 महीने होते हैं कि किसी को मार्च महीने में या अप्रैल महीने से प्रेगनेंसी रखनी हो तो जनवरी महीने से, मतलब कि आगे के 3 महीने से ये न्यू डाइट सिस्टम को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इस तरह से लाइफ थोड़ी चेंज करनी होगी। तो ये जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि जो लेडीज़ है जिसके पेट के अंदर 9 महीना बच्चा रहने वाला है तो सिर्फ उसे ही करनी है, हस्बैंड को नहीं करनी है। तो दोनों को ये चीज़ करनी होगी। तो दोनों को कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले तो न्यू डाइट सिस्टम में उठने के बाद, मतलब कि आप कितने भी बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो या सुबह के 8 बजे उठते हो, जहाँ से उठते हो वहाँ से कम 4 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे। और अगर मैरिज के 15 साल हो गए हो तो फास्टिंग का समय मॉर्निंग के 8 आवर्स का करना होगा। अगर किसी को ऐसी आदत नहीं है सुबह में मॉर्निंग में निर्जला फास्टिंग करने की, जिसको ड्राई फास्टिंग बोलते हैं, तो ये ड्राई फास्टिंग करने की अगर आदत नहीं है तो उनको 2 घंटे से चालू करना होगा। मॉर्निंग में उठने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। फिर उसकी आदत हो जाए तो फिर उसके 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना है, मतलब 4 घंटे हो गए, फिर वो आदत हो गई।
तो फिर उसको भी आगे बढ़ाना है, 6 घंटे करना है। और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए अगर बहुत आपके शादी के साल हो गए तो 8 आवर्स तक भी आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। जो फास्टिंग करेंगे तो ही बिना खर्च का और हेल्दी बेबी बॉर्न होगा। पूरी ज़िंदगी चाहे कितने भी डॉक्टर को दिखा दो, चाहे इंडिया के या फॉरेन के या कुछ भी, फर्टिलिटी के लिए आप बहुत सारा प्रोटीन विटामिन्स के पाउडर या आयरन की इंजेक्शन या कुछ भी कैल्शियम वेल्शियम कितनी भी गोलियां खा लो, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना ये न्यू डाइट सिस्टम में मिलेगा। तो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों को मॉर्निंग में जितने आवर्स फास्टिंग कर सके उतने आवर्स फास्टिंग करना है। ये पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने तक करना है। लेकिन अगर किसी को एक ही महीने में रिजल्ट मिल गया है तो वो धीरे धीरे कम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी ये सब चालू रखना है। बॉडी को क्लीन करने में 3 या 4 महीने होते हैं। आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स करनी है, उसमें से जितने भी टॉक्सिन है वो सब निकल जाएंगे, आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। और किसी को प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो भी रह जाएगी। मैंने सुना है ऐसा कि डॉक्टर सब ऐसे बोलते हैं कि जो लेडीज़ होती है वो पीरियड के 18 दिन या 18 दिन के बाद या 12 दिन के बाद जो पति पत्नी का मिलन होता है तो वो जो तभी उनकी प्रेगनेंसी रहती है। मतलब कि स्त्री का जो बीज होता है वो कौन से दिन पर निकलने वाला है उसके हिसाब से डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन हमारे न्यू डाइट सिस्टम में ऐसी कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार 3 महीने तक ये न्यू डाइट सिस्टम के डाइट को फॉलो करोगे तो आपको याद भी नहीं रखना है कि कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, सुबह है या शाम है या रात है, आपको भी नहीं याद रहेगा। जैसे नेचर में गाय को, बकरी को, भैंस को ऐसा देखना नहीं पड़ता है कि कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी रखनी है, कब कितने दिन के बाद पीरियड में होना है, वो कुछ भी वो लोग याद नहीं रखते हैं। वैसे ही सेम प्रकृति के जैसे नॉर्मल नेचुरल जीना है आप सभी को। तो प्रेगनेंसी खुद ब खुद रह जाएगी, उसके लिए टेंशन भी नहीं करना है कि हम उठ नहीं पाते, हम जल्दी से सो जाते हैं या फिर नींद नहीं आती है या फिर स्ट्रेस रहता है तो कब प्रेगनेंसी रखें, वो कुछ भी चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करना है और टॉक्सिन सारे निकाल देने हैं। खुद ब खुद प्रेगनेंसी रह जाएगी और आपको भी पता नहीं चलेगा और अच्छा सा अच्छा हेल्दी बेबी आपके यहाँ पे बॉर्न हो जाएगा। तो सुबह में फास्टिंग का पीरियड हो जाएगा। उसके बाद जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, वो दोनों को ग्रीन जूस पीना है, पालक का, धनिया का, पुदीना का। उसके अंदर 3 या 4 आंवले डाल के डेली 1 ग्लास या 2 ग्लास दोनों को जूस पीना है। उसके बाद लंच के अंदर रॉ फूड खाना है, मतलब कि परमात्मा का बनाया हुआ जो भी अमृत भोजन है, जो प्रभु ने बनाया है, जो परमात्मा ने बनाया है, जो भगवान ने उगाया है, जो धरती माँ ने बनाया है, जो प्रकृति ने उगाया है, वो ही सब कुछ खाना है। किचन को दोपहर में लंच में लॉकडाउन कर देना है और किचन में जाना भी नहीं है, कुछ भी पकाना भी नहीं है। और इससे भी बहुत आगे की मैं एक अच्छी सी बात करती हूँ कि प्रेगनेंसी रहती नहीं है तो मिल्क एंड मिल्क की प्रोडक्ट सबसे पहले बंद कर दो, क्योंकि न्यू डाइट सिस्टम में मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट बंद करते ही तुरंत रिजल्ट मिलता है। आप ऐसा मत सोचना कि कैल्शियम नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, वीक हो जाएंगे, कुछ भी सोचना नहीं है। सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ खाओगे, सब विटामिन मिल जाते हैं, कोई विटामिन की अछत नहीं आ जाती है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब भगवान पे छोड़ दो। भगवान ने अगर सृष्टि बनाई है तो भगवान ही हैंडल करता है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम कुछ करेंगे तो ही होगा, हम कुछ भी नहीं करते तो भी सब कुछ परमात्मा करता रहता है। तो दोपहर में जो भी खाना है वो पूरी डिश भर के एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आपको बार बार भूख लगे हर घंटे पे अगर खाना हो तो भी खा सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ परमात्मा का बनाया हुआ खाना है। उसमें एक बहुत ही टेस्टी और टेंगी चटनी आप बना सकते हो। वो 2 टाइप्स की चटनी होती है। एक तो ग्रीन धनिया की चटनी होती है, उसके अंदर भी आपको जो मूंगफली के दाने हैं या फिर हरी मिर्च है, नमक है, नींबू है, ऐसा करके मिक्सचर में चटनी बना दो। और जो भी फ्रूट खाते हो उसके साथ भी खा सकते हो। जो भी सलाड है, सलाड में जितने भी सलाड आपके सीज़न के मुताबिक, आपके एरिया के मुताबिक जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो सभी
सलाद भी आप खा सकते हो। तो उसमें ये दूसरी चटनी आएगी कि जिसमें इमली पड़ती है और जो खजूर आती है वो डालनी है, और फिर उसमें जो भी मसाले बनते हैं वैसे सब मिक्स करके बना सकते हो। उसको 4-5 घंटे तक भिगो के रखोगे तो सॉफ्ट हो जाती है, और ऐसे फिर मचल के उसमें से सब कुछ जूस निकाल के गरम नहीं करना है। और वो चटनी आप चाहे कितनी भी खा लो, उसमें गुड़ डाल दो, उसमें आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हो, या फिर उसमें सॉल्ट भी डाल सकते हो, संचल डाल सकते हो, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हो। और ये अच्छी सी चटनी बना के रखनी है। जो भी खाओगे तो मुंह में सलाइवा बनना चाहिए, बहुत प्यार से करना है ये सब चीज़। भगवान श्री राम को भी सफल होने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ता था, तो आपको तो सिर्फ ये 3 या 4 महीने में ये जो करने के बाद जो सफलता मिलती है वो पूरे वर्ल्ड देखेगी। इतनी अच्छी सफलता मिलती है कि जिसको IVF में भी परिणाम नहीं मिलता है तो ये न्यू डाइट सिस्टम से परिणाम मिलता है। फिर जो लंच कर लिया आपने दोपहर में, फिर आप बार बार भूख लगे तो ऐसा हम नहीं कहते हैं कि आपको भूखा रहना है। हर 1 घंटे पे आपको 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितना खाना हो पेट भर के खा सकते हो। सलाद भी खा सकते हो, अंकुरित मूंग करके भी खा सकते हो, ड्राई फ्रूट भी बहुत सारे आप भिगो के खा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खाने लायक है। जो नहीं खाना है वो सिर्फ इतना है कि किचन में गैस के ऊपर पकता है, सिर्फ इतना ही खाना नहीं है। फिर अगर 4 बजे या 5 बजे किसी को भी भूख लगती है, जो ये सिस्टम कर रहा है, तो उसको 1 या 2 ग्लास फ्रूट का जूस पी लेना है। कोई भी फ्रूट जो सीजनल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, नेचुरल है, तो कोई भी फ्रूट का जूस जो आपको टेस्ट के मुताबिक अच्छा लगता है। किसी को स्वीट टेस्ट है तो वो भी नेचुरल मिल जाता है, वो खरबूजा होता है उसका टेस्ट जूस बना के पी सकते हो। एप्पल और बीट का जूस बना के पी सकते हो, उसमें पोमोग्रेनेट डाल के बना सकते हो। इतना सारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा कि कभी भी प्रेगनेंसी दरमियान वो जो लेडीज़ होती है उसको कभी भी हीमोग्लोबिन की या मतलब कि ब्लड चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस 2 ग्लास 3 ग्लास जितने भी आपको पसंद हो वो प्योर जूसर के अंदर जूस निकाल के पी सकते हो। वेजिटेबल्स के भी जूस का 1 या 2 ग्लास पी सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये हो गया दोपहर में। सुबह में जो उठने के बाद फास्टिंग किया, मतलब कि 6 बजे या 7 बजे उठ जाते हो तब तक 12 बजे तक, और फिर 12 बजे थे शाम को 7 बजे तक, ये सभी कच्चा आपको आहार खाना है। और शाम को अगर खाना हो तो 70% जो है वो फ्रूट और सलाद और जूस उसके ऊपर रहना है, और 30% मतलब कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ खाया है, मुझे कुछ खाना है, तो दलिया या खिचड़ी या दाल चावल या सब्जी और चावल इतना खा सकते हो। लेकिन अगर नहीं खाओगे तो 4 महीने की जगह पे 2 महीने में प्रेगनेंसी रह जाती है। लेकिन जो खाए बिना नहीं रहते हैं उनको खाने की मैं छुट्टी देती हूँ, लेकिन उससे जल्दी परिणाम नहीं मिलेगा, उससे धीरे धीरे परिणाम मिलेगा। परिणाम तो मिलने ही वाला है, लेकिन खाना अगर छोड़ दोगे, परमात्मा के ऊपर आप सब कुछ छोड़ दोगे, और 2 चम्मच भी खाने के लिए या 2 मुंह कटका खाने के लिए आप ये पूरा शेड्यूल का प्लान आप बिगाड़ देते हो, तो 2 महीने की जगह 4 महीने तक आपको ये करना पड़ेगा डाइट प्लान। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे में अच्छा जो अगर एक पॉइंट है तो ये है कि न्यू डाइट सिस्टम में एनीमा करना है। तो एनीमा जब तक प्रेगनेंसी नहीं रहती है तब तक डेली 2 या 3 टाइम एनीमा करना है। जब भी मॉर्निंग में एनीमा करते हो तो एक बार राइट साइड एनीमा करना है, वो पानी निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा। फिर तभी के तभी दूसरी बार लेफ्ट साइड में एनीमा लेना है, वो भी पानी निकल जाएगा, कचरा सब निकल जाएगा। तभी के तभी ज़मीन पे उल्टे सो के आपको तीसरी बार एनीमा करना है। हर बार 1.5 लीटर 1.5 लीटर का 3 पॉट भरने के बाद, तीनों पॉट उसके अपने आप निकल जाने के बाद उसको पानी भरना है। ऐसा नहीं है कि एक बार पानी भरा, निकला नहीं निकला, दूसरी बार भर दिया, तीसरी बार भर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक बार का निकल जाए, फिर दूसरी बार डालो, वो निकल जाए, फिर तीसरी बार डालो, वो निकल जाए, फिर आपको फ्रेश होना है। तो इस तरह से अच्छे बॉडी को टॉक्सिन फ्री करना है, बॉडी को
सभी टॉक्सिन निकाल के आपको बॉडी को नेचुरल सिचुएशन पे ला देना है। तो जब भी इतने सारे पूरी ज़िंदगी में जो भी जंक फूड खाया है या घर का खाया है, जो भी रोटी खाई है, सब्जी खाई है, दाल खाई है, चावल खाई है, ये जो भी कुछ पेट में पड़ा होगा कचरा, वो सब कुछ निकल जाएगा और उसके अपने आप ही प्रेगनेंसी रह जाती है। इसके लिए और कोई भी खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, एक पैसे भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए जितनी भी दवाइयाँ खाते हो, वो सभी दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट ये होती है कि जो लड़की 50 किलो की या 40 किलो की होती है, वो 60 किलो की या 70 किलो की हो जाती है। उसका फैट बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है और पूरा जो बॉडी है वो शेपलेस हो जाता है। और ये जो सिस्टम आप एडॉप्ट करोगे तो आपकी बॉडी भी शेप में रहेगी, आपकी एज भी, एंटी एजिंग जो काम करता है बॉडी, वो भी बढ़ती नहीं है, मुँह पे भी शाइन आता है और इजीली प्रेगनेंसी रह जाती है। तो कोई भी लेडीज़ को या जेंट्स को बच्चा चाहिए अच्छा, तंदुरुस्त, हेल्दी, तो ये सिस्टम एडॉप्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी मैं बात करने जा रही हूँ कि जिसको प्रेगनेंसी रह गई है तो उनको 9 महीने तक कैसे रहना है। तो उनको भी 9 महीने में जो हस्बैंड है उनको करना हो तो करे, नहीं करना हो तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिसके पेट के अंदर बच्चा है वो लेडीज़ की मैं बात करती हूँ कि उसका 9 महीने का डाइट कैसा होगा। तो उसको पहले महीने से 9 महीने तक सुबह में तो जो फास्टिंग करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटा करेंगे तो चलेगा। जैसे कि जो भी लेडीज़ है प्रेग्नेंट, उसको सुबह में उठने के बाद 7 बजे अगर उठ जाती है तो नहाना धोना ये सब कुछ, थोड़ा बहुत मंदिर पूजा करना, तो उसमें भी 1 घंटा हो जाता है। तो 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा अगर रह पाते हो तो 2 घंटा फास्टिंग का करना है। और भूख लगे तो नहीं करोगे तो चलेगा। तो सुबह में उठने के बाद उनको ग्रीन जूस पीना है या कोई भी फ्रूट का जूस पीना है या कोई भी वेजिटेबल्स का जूस पीना है। इनको ऐसा नहीं है कि 12:30 बजे या 1 बजे ही खाना है। जब भी भूख लगे, जितनी बार भूख लगे, जो जो खाने का मन हो वो सभी प्राकृतिक अपक्व आहार खा सकते हैं बार बार। जैसे कि 10 बजे केला खा लिया, 11 बजे एप्पल खा लिया, 12 बजे अंकुरित मूंग खा लिया, फिर 1 बजे जो है वो ऑरेंज खा ली, 2 बजे जो है वो ग्रेप्स खा ली। जितनी बार भूख लगे उतनी बार खा सकते हो। प्रेगनेंसी के दरमियान ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अंदर बड़ा हो रहा है तो वो बच्चा तो 5 ग्राम या 10 ग्राम ही खाता है आपके पेट के अंदर से। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो तो हर 2 घंटे पे 2-2 किलो खाते रहना है कि बच्चों को हेल्दी बच्चा चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे। हर 2 घंटे पे गरम गरम फुल्के रोटियां खाए, गरम गरम दाल चावल खाए, गरम गरम पकोड़े खिलाए, दाबेली खिलाए और ये पिज़्ज़ा खिलाए, पास्ता खिलाए तो ही हेल्दी बच्चा आएगा, ऐसा नहीं है। प्रकृति पे ध्यान करो। गाय के जब भी प्रेगनेंसी होती है तो गाय का भी बछड़ा आता है, तो क्या गाय को हम पूरी ज़िंदगी दूध पिलाते रहते हैं या हर 1 घंटे पे घास खिलाते रहते हैं? वो तो घूमती रहती है, फिरती रहती है, कुछ भी खाती रहती है, तो भी उसको हेल्दी गाय का बच्चा आ जाता है और वो ही बच्चे से हम पूरी ज़िंदगी दूध पी लेते हैं खींच खींच के। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 9 महीने प्रेगनेंसी में एक भी ड्रॉप, बूंद भी गाय के दूध या डेयरी का दूध या फिर आपके घर पे खुद की गाय हो तो उसका भी दूध, कोई भी मिल्क देने की ज़रूरत नहीं है। नो मिल्क एंड नो मिल्क प्रोडक्ट अगर हेल्दी बच्चा लाना हो तो। अभी बहुत सारे डिसीज़ हो रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि दूध, और दूध से बहुत सारे रोग हो रहे हैं। तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसी बहुत सारी वुमेन्स है, लेडीज़ है, गर्ल्स है कि जिन्होंने 9 महीने दरमियान ये हमारी न्यू डाइट सिस्टम के ज़रिए दूध बंद कर दिया है, दोपहर का लंच बंद कर दिया है और बहुत ही हेल्दी बच्चे को बॉर्न किया है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जिसको शादी के 5 साल के बाद या 10 साल के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती थी और फिर रह गई, और फिर ये 9 महीने भी हमारा कहा माना है तो एक भी बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा है, एक भी बार आयरन की गोली या कैल्शियम की गोली या हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता है।
तो ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो आपको प्रश्न होगा कि इसको एनीमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जवाब है हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उसको भी एनीमा करना है, लेकिन उसको सुबह में 2 बार या शाम को 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। हर 2-3 दिन में 1 बार एनीमा कर लेगी तो चलेगा, लेकिन वीक में 1 या 2 बार कंपलसरी एनीमा करना है, तो कचरा निकल जाएगा। उससे ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को फोर्स आएगा और जो भी बच्चा होता है उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जो 9 महीने तक एनीमा लेते थे तो भी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो बच्चे का जो रहने का बच्चेदानी होता है वो अलग जगह पे है। हम कचरा निकालते हैं वो इंटेस्टाइन में से, अपनी आंत में से निकालते हैं, वो दूसरी जगह पे है। पानी जाता है अलग जगह से, कचरा निकलता है अलग जगह से, तो बच्चे को भी कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। तो वीक में 2 बार एनीमा कंपलसरी करना है। उसमें बिल्कुल घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की भी राय लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम एनीमा करेंगे तो बच्चे को नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो हमारी गारंटी है किसी बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मम्मी के पेट में वो सही सलामत रहेगा। अगर एनीमा से कचरा निकल जाएगा तो मम्मी 9 महीने तक घूमती रहेगी, फिरती रहेगी, खाती रहेगी, पीती रहेगी और स्वस्थ रहेगी। तो मिल्क की प्रोडक्ट भी लेनी नहीं है। अगर किसी के घर के मेंबर्स को ऐसा होता है कि हमारी जो बहू है उसको अच्छा बढ़िया सा खाना पीना दे, या फिर बेटी जो है वो पियर आई है, मायके आई है, और इसको हम अच्छा सा खाना खिलाए, और ये तो बोल रही है कि हमने डाइट सिस्टम से प्रेगनेंसी रखी है तो हम दूध नहीं पिएंगे। तो अगर आपको दूध पीना हो तो काजू का या बादाम का या फिर कोकोनट का या फिर मूंगफली का या तिल का या फिर अमेरिकन मकई का, वो जो अमेरिकन मकई आती है उसके दाने को मिक्सचर में डाल दो, उसमें 1 गिलास पानी डाल दो, और फिर जो हमारी एनडीएस की छन्नी होती है जो नेट बोलते हैं, उससे छान के वो 1 गिलास भर के जो दूध निकलेगा वो दूध पी सकती है। बहुत बच्चे को पोषण मिलेगा, हेल्दी बच्चा। ये जो है वो प्लांट बेस्ड मिल्क है। तो ये जो प्लांट बेस्ड मिल्क है वो बहुत हेल्दी है और उससे फ़ायदा होगा माँ को भी और बच्चे को भी। और अगर शाम को माँ को कुछ भी शाम को पका हुआ खाना है तो शाम को 6 बजे के बाद या शाम के 7 बजे के बाद जो भी खाने का मन हो वो घर का बनाया हुआ हेल्दी खाना खा सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा सलाद डाल के, वेजिटेबल्स डाल के खाना पकाना है। और ऐसा अच्छा 9 महीने तक अगर ये पूरा का पूरा, और 9वें महीने ये ध्यान रखना है कि कम से कम नमक खाना है, बिल्कुल कम नमक कर देना है। तो अगर जो लेडीज़ ने 9वें महीने पे बिल्कुल नमक बंद कर दिया था वो सभी को 100% नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो तो ये जो 8 महीने तक ये सिस्टम फॉलो करनी है, और 9वें महीने जो है कुछ भी खाते हो, मैं कहूँगी एक अच्छा सा सजेशन है मेरी ओर से कि 9वें महीने दोनों टाइम अपक्व आहार पे आ जाओ, और उसमें कुछ भी मरी मसाला नहीं डालना है। कभी कभी टेस्ट के लिए डाल दो तो अलग बात है, लेकिन पूरे दिन इतने सारे मरी मसाला के बिना शाम का भी अगर 9वें महीने पर अपक्व आहार लेंगे तो मेरा गारंटी से दावा है कि आपको हेल्दी अच्छा सा बेटा या बेटी होगी, जो इतना हेल्दी होगा कि वो बाहर आने के बाद वो कोई भी वायरस से भी जूझ सकेगा और कोई भी प्रोटेक्शन उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ पे मैंने सुना था कि उसकी बहू जो है वो फॉरेन से आई थी और उसको बेटा हुआ था। तो फिर हम उसको मिलने गए देखने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं। वैसे जो संबंध में होता है कि किसी के घर बेटा आता है तो मिलने जाना पड़ता है, तो वैसे ही हमारे भी उन्होंने बुलाया था कि ऐसे इनविटेशन हम दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बेटा आया है तो देखने आना, मिलने आना। तो हम ऐसे मिलने गए थे, तो वो लोग ने ऐसा किया कि 1 मिनट आप दूर खड़े रहो और पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो और फिर बेटे को छुओ ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मेरा कहना ये है कि बाहर से कुछ भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 9 महीने मम्मी ने अपक्व आहार खाया है तो बच्चा कुछ भी खाएगा, कुछ भी नीचे भी ज़मीन पे भी
खेलेगा तो भी उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। कोई भी हाथ वॉश किए बिना वो बच्चे को खेलेगा तो भी उनको इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ध्यान जो रखना है वो अंदर से करना है, प्रोटेक्ट अंदर से करना है, बाहर से प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूर नहीं रहती है। तो आज मैंने आपको जो भी ये इन्फॉर्मेशन दिया है प्रेगनेंसी पहले का और प्रेगनेंसी के 9 महीने दरमियान का, तो आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कॉल कर सकता है। मेरा कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का। मेरा कॉल का फ़ोन नंबर है 9824317955। तो आपको भी हेल्दी बच्चा हो और आपको भी तंदुरुस्त बच्चा हो तो हमें भी अच्छा लगेगा कि ये न्यू डाइट सिस्टम के ज़रिए से आपको जो भी फल चाहिए वो मिला है। आपने जो भी कर्म किया है तो उसका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान पे भरोसा रखो और ये न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट करो और आपको भी पता हो, दूसरे को भी ये बात बता सकते हो, हमारी वीडियो दिखा सकते हो। तो और कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें अगर अहमदाबाद में मिलना हो तो शाम के 4 बजे से 6 बजे तक का हमारा कंसल्टिंग का टाइम है। फ्री ऑफ कॉस्ट में कंसल्टिंग करती हूँ मैं। और आपको अगर मेरा एड्रेस चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करना। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ तो मैं व्हाट्सएप से आपको एड्रेस दे दूँगी। तो नमस्कार, आभार, प्रणाम, जय श्री राम।